हेलो दोस्तों, जयतुम संस्कृतम। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है संस्कृत में बहुब्रीहि समास के बारे में जानेंगे। संस्कृत में जो है किसी भी शब्द को देख के हम कैसे जान जाए कि हाँ इस शब्द में जो है हमारा बहुब्रीहि समास है, ये जो है जानेंगे। साथ ही साथ जो है हमारा जो कंफ्यूजन रहता है कर्म धाराएं और बहुब्रीहि समास को लेके कि अक्सर दोनों में जो शब्द हैं या उदाहरण है वो एक से हैं। जैसे पीताम्बर है तो कर्म धाराएं भी होता है उसमें और बहुब्रीहि भी होता है, तो उसके बारे में भी जानेंगे कि कर्म धाराएं और बहुब्रीहि समास में हम परीक्षा में जो या कैसे अंतर जानेंगे, ये भी जानेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में बहुब्रीहि समास को संस्कृत में कैसे पहचानेंगे इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। संस्कृत में बहुब्रीहि समास। जो लोग संस्कृत में बहुब्रीहि समास के बारे में नहीं जानते हैं, पहले उन लोगों को बता दूं ताकि और जो लोग जानते हैं उनका तो अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? प्रधानता के आधार पे जो है संस्कृत में 4 समास हैं: अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। तो ये जो बहुब्रीहि समास है इसमें जो है हमारा अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, अर्थात बहुब्रीहि समास में जो है हमारा अन्य पदार्थ प्रधान होता है। अन्य पदार्थ का मतलब जो तीसरा पद है वो प्रधान होता है, कहने का मतलब यही है। तो कुल मिला के ना इसका पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे हमारा अव्ययभाव समास में जो है पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में जो है उत्तर पद प्रधान होता है और द्वंद्व में हमारा दोनों पद प्रधान होता है। लेकिन बहुब्रीहि समास में जो है हमारा तीसरा पद यानी अन्य पद प्रधान होता है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं बहुब्रीहि समास को समझने के लिए कि जो पहला पद है वो दूसरे शब्द का विशेषण होता है और दोनों पदों को मिलाकर जो तीसरा पद का विशेषण होता है उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। सीधे सीधे बहुब्रीहि समास जो है अन्य पदार्थ की ओर या अन्य पद की ओर संकेत करता है, इतना हमें ध्यान रखना है। तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है पीतम अंबरम यस्य सह। मैंने यहाँ यस्य सह के नीचे अंडरलाइन किया है, क्यों किया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले इसका उदाहरण देख लीजिए और समझ लीजिए। पीतम अंबरम यस्य सह, ये क्या है? हमारा पूरा पद समास विग्रह है और इसका शब्द क्या बना? समासिक पद पीताम्बर, यानी पीले वस्त्र वाला। पीले वस्त्र वाला किसे कहते हैं? हम कृष्ण जी को कहते हैं। अब हम जानते हैं कि बहुब्रीहि समास को संस्कृत में हम कैसे पहचानेंगे। कोई भी शब्द है उसको हम देख के संस्कृत में कैसे जानेंगे कि हाँ यह जो है बहुब्रीहि समास है। कैसे हम जानेंगे कि बहुब्रीहि समास है? संस्कृत में जो है किसी शब्द को देख के या परीक्षा में जो है किसी शब्द को देख के हम कैसे जानेंगे कि इस शब्द में जो है बहुब्रीहि समास ही है। इसको जानने का सबसे सरल तरीका है कि पहला पद न प्रधान होगा न दूसरा पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान होगा? तीसरा पद प्रधान होगा। अब इसको दूसरा तरीका क्या है पहचानने का शब्द का, कि जो शब्द होगा उसका जो समास विग्रह होगा, समास विग्रह करने पर जो यत हमारा शब्द है उसका जो शब्द रूप बनता है यत यानी जो, इसका अर्थ जो होता है जो, इसका जो शब्द रूप बनता है यह स, यम स, येन स, यस्मे स, यस्मात् स, यस्य स, यस्मिन् स। और हमें ये भी ध्यान रखना है यदि पुल्लिंग है तो स लगेगा, स्त्रीलिंग है तो सा का रूप चलेगा और नपुंसकलिंग है तो हमारा तत् का जो है रूप चलेगा। तो जो समास विग्रह हम करेंगे तो उसमें जो है हमारा यस्य स लगा होगा, चाहे यम स लगा होगा या येन स लगा होगा या यस्मे स लगा होगा या यस्मात् स लगा होगा या यस्य स या यस्मिन् स। मतलब कहने का जो यत है उसका जो शब्द रूप है हमारा प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक वो हमको देखने को मिलेगा। यदि पुल्लिंग है तो स का रूप मिलेगा और यदि स्त्रीलिंग है तो सा का रूप मिलेगा और यदि नपुंसकलिंग है तो तत् का रूप मिलेगा। तो इसको भी उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है जीतानी इंद्रियाणी येन स। यहाँ पे हमारा येन स जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, तो येन जो है यत का शब्द रूप है तृतीय विभक्ति में और शब्द क्या हमारा बना? जितेंद्रिय, यानी इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? जितेंद्रिय। और कौन होता है? वो मुनि लोग होते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है शुक्लम अंबरम यस्य सा, यानी जिसका जो कपड़ा है सफेद है वह है कौन है?
सरस्वती माता, क्योंकि सरस्वती माता जो है हमारी सफेद कपड़े पहनती हैं और इनको इसीलिए हम, अब इसमें शुक्लम अम्बरम, शुक्लम और अम्बरम जो है विशेषण एक दूसरे दोनों मिलके जो है तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। किसकी ओर? सरस्वती माता की ओर। इसमें जो यस्या स है, सरस्वती क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे यस्या स यानी हमारा जो पुल्लिंग का रूप है वो नहीं लगा है। कौन सा रूप लगा है? स्त्रीलिंग लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि सरस्वती जी जो है स्त्रीलिंग है। तो कहने का मतलब यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का रूप चलेगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का रूप चलेगा। और इसी प्रकार हमारा उदाहरण है प्राप्तम उदकम यम स। तो ये जो यम है ये द्वितीय विभक्ति का शब्द बना हुआ है, शब्द रूप। और हमारा शब्द क्या बना? प्राप्त उदक, यानी जिसे जल प्राप्त हो। तो यहाँ पे यम यम स, इसके नीचे अंडरलाइन है, इससे आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। ऐसे ही शुक्लम अम्बरम में यस्या सा, इसके नीचे अंडरलाइन की हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे यस्या सा देख के भी हम समझ जाएंगे कि इस शब्द में जो है हमारा बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार जीतानी इंद्राणी येन स, इसमें येन स जो है इसके नीचे अंडरलाइन की हूँ, यही बताने के लिए कि यहाँ पे जो यत का शब्द है तृतीय विभक्ति में बना हुआ है, तो येन स आया। और इसी प्रकार ऊपर जो उदाहरण मैं दी थी पीतम अम्बरम यस्य स, तो यस्य स के नीचे अंडरलाइन की थी, तो उसका मतलब यही था कि यहाँ पे जो है यस्य स पे दिख रहा है। इससे भी समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास है। अब हम जानते हैं कि अब जो है हम लोग जानेंगे कि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर। तो बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में जो अंतर है, क्योंकि अक्सर उदाहरण जो है हमारा दोनों में एक ही मिलता है, और दोनों कौन सा बहुब्रीहि है और कौन सा कर्मधारय है ये हम नहीं समझ पाते हैं। तो बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास का मेन अंतर यही है कि बहुब्रीहि समास में जो शब्द होगा उसमें विसर्ग लगा होगा, और जो कर्मधारय समास होगा उसमें अम का उच्चारण होगा या म रहेगा। तो इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है पीताम्बरः। पीताम्बरः में जो है विसर्ग लगा है, तब तो हम इसे बहुब्रीहि का उदाहरण पे टिक करेंगे, और यदि पीताम्बरम लिखा है विसर्ग नहीं है तो इसका ये कर्मधारय का उदाहरण माना जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर क्या है। बहुब्रीहि होगा तो विसर्ग लगा होगा, और यदि म लगा है तो वो कर्मधारय समास होगा, उसमें विसर्ग नहीं लगा होगा। क्योंकि पीताम्बरा शब्द जो है हमारा कर्मधारय का भी उदाहरण है और बहुब्रीहि का भी उदाहरण है, लेकिन बहुब्रीहि में कब मानेंगे? जब उसमें विसर्ग लगा होगा, और कर्मधारय कब मानेंगे? जब उसमें हमारा म लगा होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुब्रीहि समास जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और पहले से। और तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या जाने? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जो है हमारा तीसरा पद प्रधान होता है, और इसमें जो ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा। और इसका उदाहरण क्या है? पीतम अम्बरम यस्य स। बहुब्रीहि समास को कैसे पहचानेंगे? कि पहला तरीका तो है कि पहला पद प्रधान होगा, दूसरा तरीका है कि जो यत शब्द है उसका जो शब्द रूप है यह स, यम स, येन स, यस्मे स, यस्मात् स, यस्य स, यस्मिन् स, ये लगा हुआ दिखेगा समास विग्रह वाले पद में। बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर क्या है कि बहुब्रीहि वाले शब्द में जो है